नमस्कार दोस्तों जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यूयॉर्क सिटी जो कि आपको अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पर कई आइलैंड्स हैं, लॉन्ग आइलैंड और बरों में बांटा हुआ है। तो ये जो न्यूयॉर्क सिटी है अमेरिका का लार्जेस्ट सिटी है और पिछले कुछ महीने से इसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही थी कि वहाँ पर मेयर का इलेक्शन कौन जीतेगा। क्या है कि 6 महीने पहले जब प्राइमरी इलेक्शन हुआ तो उसमें जोहरान ममदानी जीत गए, बेसिकली डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट बन गए और उसी के बाद से लगातार यहाँ पर लग रहा था कि वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे। इनफैक्ट जस्ट एक दिन पहले उन्होंने धमकी दे दी थी कि वो जितनी भी फेडरल फंडिंग है न्यूयॉर्क सिटी के लिए वो रोक देंगे और ममदानी जीतते हैं तो। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो कुछ ही देर पहले ये खबर आई है, जोहरान ममदानी विंस न्यूयॉर्क पोल बिकम्स फर्स्ट इंडियन अमेरिकन मुस्लिम मेयर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है, ममदानी ने किस तरह से रिप्लाई किया है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026 में प्रीलिम्स देने वाले हैं यूपीएससी का, अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं जिसके अंदर कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ इस बार हम आपके लिए मेंटरशिप लेकर आए हैं, वो पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक लैंडमार्क पॉलिटिकल डेवलपमेंट बताया जा रहा है। जो जोहरान ममदानी है, इज जस्ट 34 ईयर ओल्ड और इंडियन उगांडन ओरिजिन के हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा इनके माता पिता के बारे में, लेकिन ही इज इलेक्टेड मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी नाउ, और साथ ही साथ ही हैज बिकम द फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट साउथ एशियन, यंगेस्ट मेयर इन मोर देन अ सेंचुरी। तो काफी सालों का रिकॉर्ड टूटा है और उनका जो विक्ट्री है वो एक हिस्टोरिक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा यूएस अर्बन पॉलिटिक्स में। मतलब एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी देखने को मिलेगा, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप इनका बैकग्राउंड देखोगे तो इनका जन्म 1991 में हुआ था। 34 ईयर्स के एज में वो मेयर बनने जा रहे हैं। बर्थ प्लेस बेसिकली उगांडा में इनका जन्म होता है, इंडियन उगांडन मुस्लिम फैमिली में। बेसिकली इनके पिता हैं मोहम्मद ममदानी, उगांडन स्कॉलर, और जो माता जी हैं इनकी वो है मीरा नायर। मीरा नायर आप सब जानते हैं, इंडियन फिल्म डायरेक्टर रही हैं, और साथ ही साथ बचपन में ही ये न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट हो गए थे। और इनका पॉलिटिकल एफिलिएशन बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टी से है। डेमोक्रेट मतलब जो कमला हैरिस वाली, जो बाइडन वाली जो पार्टी, हम उसकी बात कर रहे हैं, और जो ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो पॉलिटिकल जर्नी अगर आप देखोगे, मेयर का इलेक्शन जीतने के पहले 2020 में भी ही वॉज इलेक्टेड टू न्यूयॉर्क सिटी स्टेट असेंबली, और साथ ही साथ यहाँ पर उनका जो फोकस था वो था टेनेंट राइट्स को लेकर, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में अगर आप देखिए ना तो काफ़ी ज़्यादा रियल इस्टेट को लेकर चर्चा होती है कि अनअफोर्डेबल हो गया है, लोग वहाँ पर रेंट पर नहीं ले सकते, बहुत सारा इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं। क्रिमिनल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इशू बन चुका है। तो एक प्रकार से वो इस तरह के मुद्दे को उठाते थे, और साथ ही साथ जो वॉल स्ट्रीट इन्फ्लुएंस है, जो कॉरपोरेट रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं न्यूयॉर्क के अंदर, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया करते थे, उस पर हमला किया करते थे। तो इनका जो वोटर बेस अगर आप देखोगे ना, बहुत जो ग्रास रूट लेवल पर जो लोग रह रहे हैं वो काफ़ी बड़े इनके सपोर्टर्स बन गए। अब इनके अगर हम मेयर वाले इलेक्शन की बात करें तो क्या हुआ था कि जून के महीने में, जून 2025 में, इसी साल 6 महीने पहले प्राइमरी स्टेज का इलेक्शन होता है। देखो, भारत में जैसा इलेक्शन है वैसा नहीं है। एक तो भारत में अगर आप देखोगे किसी शहर का जो इलेक्शन होता है, जैसे दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी लोग चुने जाते हैं फिर वो लोग मेयर को अपॉइंट करते हैं, और वो 1 साल के लिए होता है, बार बार चेंज होते रहते हैं। लेकिन मेजर जो सिटीज़ वगैरह आप दुनिया में देखोगे तो वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है मेयर का, और इसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। भारत में भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है कि क्या हमें भी उधर शिफ्ट करना चाहिए। खैर, जो भी है, वहाँ पर जो इलेक्शन होता है ना, पहले तो एक प्राइमरी स्टेज वाला इलेक्शन होता है जिसमें जैसे मान लो 2 पार्टीज हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। अब डेमोक्रेट पार्टी में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इस इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, रिपब्लिकन पार्टी में भी हैं। तो पहले प्राइमरी स्टेज में उन्हीं में से चुना जाता है, उन्हीं के पार्टी में से, कि कौन यहां पर जो है डेमोक्रेट पार्टी को फाइनल इलेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। सेम उसी प्रकार से रिपब्लिकन पार्टी को। तो क्या है कि प्राइमरी स्टेज का इलेक्शन हुआ था जून में, और ममदानी जो है आप देख सकते हो काफ़ी सारे हैवी वेट कैंडिडेट्स के सामने खड़े हुए थे, जैसे फॉर्मर जो न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं एंड्रयू क्यूमो, और क्यूमो जो है वो बेसिकली मॉडरेट इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड इनिशियली वो फेवरेट भी थे। किसी ने सोचा नहीं था कि ममदानी जीत सकते हैं, लेकिन ममदानी ने अपना जिस तरह का
कैंपेन चलाया, ग्रास रूट लेवल का कैंपेन, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल, फ्री सिटी बसेस, रेंट फ्रीज ऑन रेंट स्टेबलाइज्ड यूनिट्स, वेल्थ टैक्स ऑन लग्जरी रियल एस्टेट, क्रिमिनल जस्टिस, तो ये लोगों को काफ़ी पसंद आया। और इसीलिए आप देखिए प्राइमरी रिजल्ट जो आता है उसमें ममदानी 43.5% वोट हासिल करते हो, क्यूमो को मिलता है 36.4%, और इसीलिए यहाँ पर ये डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बन जाते हैं। और अब जो है यहाँ पर फाइनली इलेक्शन होता है। इनफैक्ट आपको मैं दिखा दूं, ये बर्नी सैंडर आप सब जानते हैं। बर्नी सैंडर आप देखोगे तो उन्होंने खुद इस चीज को ट्वीट किया आज ममदानी के जीतने के बाद, दैट स्टार्टिंग एट 1%, मतलब वो फेवरेट थे ही नहीं, बहुत कम लोग उनको स्टार्टिंग में सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जिस तरह का एक पूरा कैंपेन उन्होंने चलाया उसकी तारीफ की बर्नी सैंडर ने, दैट ममदानी पुल्ड ऑफ वन ऑफ द ग्रेट पॉलिटिकल अपसेट्स इन मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री, ऐसा बोला जा रहा है। फाइनली अब ये जो इलेक्शन हुआ है, मतलब डायरेक्टली डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में, जो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं इनका नाम है स्लीवा, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं जो प्राइमरी इलेक्शन हुआ था ना, डेमोक्रेट पार्टी के ही ये कैंडिडेट हैं क्यूमो, वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया क्योंकि वो डेमोक्रेट पार्टी को तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते थे क्योंकि वो प्राइमरी वाला इलेक्शन जीते नहीं थे। तो यहाँ पर क्यूमो भी खड़े हुए थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, ममदानी जो है वो डेमोक्रेट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और स्लीवा जो है ये रिपब्लिकन पार्टी को। तो यहाँ पर जो इलेक्शन होता है, अगेन इसमें आप क्लियरली देख सकते हो जो ममदानी है वो उनको मेजॉरिटी वोट मिल जाता है 58% के आसपास, और वो मेयर का इलेक्शन जीत गए। और फाइनली बताया जा रहा है कि 1 जनवरी को जो है उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी हो जाएगा, वो ऑफिशियल तौर पर मेयर बन जाएंगे। लेकिन इसका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। एक दो न्यूयॉर्क सिटी का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसमें एक आइडियोलॉजिकल ब्रेक आया। मतलब पहले क्या है, लोग प्रो बिजनेस सेंट्रिस्ट मॉडल उधर की तरफ जाते थे, लेकिन अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो ग्रास रूट लेवल की समस्याएं हैं उधर की तरफ लोग झुके हैं। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखोगे एक माइलस्टोन बताया जा रहा है मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, कि वेस्ट में जो है मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन शायद उतना नहीं था, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ट्रंप है उन्होंने डायरेक्ट धमकी दी थी, थ्रेटन्स टू कट फंडिंग इफ ममदानी विंस। इनफैक्ट अगर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या कहा था, इफ द कम्युनिस्ट कैंडिडेट, मतलब वो ममदानी को कम्युनिस्ट कह रहे हैं, विंस द न्यूयॉर्क सिटी मेयरल रेस, इट इज हाईली अनलाइकली दैट आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग फेडरल फंड्स। अगर वो जीतते हैं तो मैं फेडरल फंड्स में कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, न्यूयॉर्क सिटी को वो नहीं जाएगा, अदर देन द वेरी मिनिमम एज रिक्वायर्ड, जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है बस उतना ही जाएगा। और इसीलिए ट्रंप ने कहा दैट अंडर हिम, अंडर ममदानी, द सिटी विल फेस अ कंप्लीट एंड टोटल इकोनॉमिक एंड सोशल डिजास्टर। तो चुनाव के जस्ट पहले ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब फेंका और एक प्रकार से वहां के लोगों को चुनौती दे दी, धमकी दे दी कि आप ममदानी को अगर जिताओगे तो मैं आपकी फंडिंग रोक दूंगा। एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब एक प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का वो डायरेक्टली किसी मेयर के इलेक्शन में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, डायरेक्ट धमकी दे रहा है। इनफैक्ट ही वेंट फर्दर टू डिस्क्राइब ममदानी एज अ रेडिकल लेफ्टिस्ट हु विल डिस्ट्रॉय व्हाट इज लेफ्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मतलब न्यूयॉर्क सिटी को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा है। और साथ ही साथ ट्रंप ने इनफैक्ट जो डेमोक्रेट पार्टी में क्यूमो थे ना, मैंने आपको बताया वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए थे, उन्हीं को सपोर्ट कर दिया, कहा कि ही इज अ बैड डेमोक्रेट बट एटलीस्ट नॉट अ कम्युनिस्ट, ऐसा ट्रंप का कहना था। न्यूयॉर्क डिजर्व्स बेटर देन अ सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा ट्रंप का कहना है कि अगर ये जीते हैं तो फंडिंग रोक देंगे। अब इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। देखो, सबसे पहला है फेडरल इंटरवेंशन इन लोकल इलेक्शन, मतलब बहुत ही रेयर है कि प्रेसिडेंट, अमेरिका का राष्ट्रपति ओपनली किसी म्युनिसिपल इलेक्शन में इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी है ना ममदानी की, जोहरान ममदानी एक इंडियन ओरिजिन, उगांडा बॉर्न अमेरिकन पॉलिटिशियन है जो कि सोशलिस्ट लीनिंग पर माने जाते हैं, और आप सब जानते हैं ट्रंप कितना हेट करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर तीसरा एक और चीज़ है कि ट्रंप की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो भी कहीं ना कहीं उनके जो सपोर्टर्स हैं उसमें फिट बैठती है, इसीलिए ट्रंप भी इस तरह की चीज़ें कर रहे थे। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ट्रंप एक्चुअल में फंडिंग रोक पाएंगे न्यूयॉर्क सिटी का? देखो, फेडरल फंड्स, मतलब वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, यूनियन गवर्नमेंट आप कह लीजिए, जैसे भारत में कहते हैं ना सेंट्रल, केंद्र सरकार, तो क्या वहाँ की केंद्र सरकार न्यूयॉर्क सिटी को जो भी पैसा देती है उसको रोक पाएगी? कई तरह के पैसे दिए जाते हैं न्यूयॉर्क सिटी को केंद्र सरकार की तरफ से, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, ब्रिजेस, हाउसिंग प्रोग्राम, एजुकेशन, स्कूल लॉन्च प्रोग्राम के लिए, पब्लिक सेफ्टी ग्रांट्स, होमलेसनेस, पब्लिक हेल्थ फंडिंग के लिए बहुत सारा पैसा मिलता है न्यूयॉर्क सिटी को। तो ट्रंप का स्टेटमेंट ये कहना कि वो फंडिंग को रोक देंगे इतना आसान नहीं है, क्योंकि लीगली वो फंडिंग को रोक नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर जो फंडिंग है वो वहाँ की कांग्रेस अप्रूव करती है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है ना कांग्रेस, वो अप्रूव करती है। प्रेसिडेंट खुद से इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, उनके पास थोड़ा बहुत डिसीजन होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है, लेकिन अगर वो भी कोर्ट चाहे तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है।
तो एक प्रकार से ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो धमकी है वो एक बस पॉलिटिकल सिंबल आप कह सकते हैं, सिंबॉलिक है एक तरह से। बहुत ज़्यादा वो फंडिंग रोक भी नहीं पाएंगे न्यूयॉर्क सिटी का। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही ममदानी जीतते हैं उसके बाद अगर आप देखोगे उनका जो स्पीच आया उसमें उन्होंने अगेन डोनाल्ड ट्रंप को वार्न दे दिया, चेतावनी दे दी। यहाँ पर देखिए उन्होंने अपनी जो विक्ट्री स्पीच बोली है उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज किया है बिलियनियर्स को, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप। एक प्रकार से ममदानी ये कह रहे हैं कि ये जो बिलियनियर्स हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप जैसे बिजनेसमैन हैं, वो टैक्स लूप होल्स का फायदा उठाते हैं और जो एक्चुअल में उनको टैक्स देना चाहिए वो टैक्स देते नहीं हैं। तो ममदानी का ये कहना था, आई विल पुट एन एंड टू द कल्चर ऑफ करप्शन दैट हैज अलाउड बिलियनियर्स लाइक ट्रंप टू इवेड टैक्सेशन एंड एक्सप्लॉइट टैक्स ब्रेक। और इन्होंने यहां पर ममदानी ने ये एक प्रकार से डायरेक्ट चैलेंज दे दिया ट्रंप को और 4 शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा टर्न द वॉल्यूम अप, मतलब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ममदानी के खिलाफ बोल रहे थे उसी का एक जवाब दिया है ममदानी ने, कहा है कि टर्न द वॉल्यूम अप। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो में आपको जितनी भी डिटेल जानकारी चाहिए थी, ये जो न्यूयॉर्क सिटी मेयर इलेक्शन के बारे में इतनी चर्चा चल रही है वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो न्यूयॉर्क सिटी में आप सब जानते होंगे मैनहट्टन के बारे में, तो ये जो आइलैंड ऑफ मैनहट्टन है, इट इज लोकेटेड प्राइमरीली बिटवीन विच 2 रिवर्स, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स देंगे 2026 में, तो ये जो क्रैश कोर्स है परफेक्ट होने वाला है आपके लिए। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है आप इस पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स एसआईपी बैच, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, या एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड CSAT पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड NCERT कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है, सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना UPSC 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।